दिस इज़ राफ़े और आज का टॉपिक है हाउ टू स्टे हैप्पी। आप खुश कैसे रह सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें आपने माशरे में देखा होगा कि हर इंसान परेशान है, मुख्तलिफ़ परेशानियों ने उसे घेरा हुआ है। चंद एक बुनियादी टिप्स दूंगा जिससे आप कुछ ही दिनों में एक वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। सबसे पहले है स्टॉप चेजिंग एंड स्टार्ट लिविंग। आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा हर इंसान रैट रेस में लगा हुआ है। किसी को नई गाड़ी चाहिए, किसी को नया घर चाहिए, किसी को बेटर से बेटर जॉब चाहिए, किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, लेकिन जो चीज़ें मौजूद हैं उसके बारे में इंसान थैंकफुल नहीं है। उसके बजाय एक इंसान है, उसके पास जो है 1000 सीसी कार है, उसकी कोशिश है 1.3 या 1.6 पे कन्वर्ट हो जाए। जिसके पास 1.6 है वो चाहता है कि V8 मिल जाए, जिसके पास V8 है वो कह रहा है मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाए। अमिताभ बच्चन के बारे में जो है मैं प्रोग्राम देख रहा था तो ही वाज टॉकिंग अबाउट द सेम सिचुएशन कि जैसे ही आप एक स्टेप क्रॉस कर लेते हैं आपको उससे अगली और ज़्यादा शाइनी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगना शुरू हो जाती है। उसकी बजाय जो चीज़ें मौजूद हैं अगर उसको आप ज़्यादा चेरिश करना शुरू करते हैं, अपनी मौजूदा लाइफ को ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजारना शुरू करते हैं, तो आप श्योरली बेहतर महसूस करेंगे, ज़्यादा खुश महसूस करेंगे अपने आप को। सेकेंडली है, आप देखते हैं दैट व्हाट इज़ दैट अस्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने माशरे में देखा होगा कि हर इंसान ब्लेम गेम में लगा हुआ है। हर इंसान दूसरे पे इल्ज़ाम थोपता है कि फ़लाँ तेरी वजह से मेरा ये काम नहीं हो रहा। कोई इंसान किस्मत को कोसता हुआ नज़र आता है, कोई इंसान अपने बॉस को कोसता हुआ नज़र आता है, कोई इंसान अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को कोसता हुआ नज़र आता है। उसकी बजाय अगर आप ब्लेमिंग की बजाय आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं तो चंद ही दिन में पॉजिटिव वाइब्स आपको आना शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आप ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। तीसरा है जी स्टॉप सीकिंग स्टिमुलेशंस। स्टिमुलेशंस क्या है? हर इंसान ने स्टिमुलेट कर लिया है। किसी फीमेल ने अपने आप को ड्रामा से स्टिमुलेट कर लिया है। कोई बच्चा है वो जितनी भी एनिमेशन मूवीज़ हैं, एनिमेटेड मूवीज़ हैं, उसके अंदर अपने आप को स्टिमुलेट कर लिया हुआ है। यंग लोग जो हैं वो शाहरुख खान की मूवीज़ के साथ स्टिमुलेट हुए हैं। उसकी बजाय अगर आप रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, रियलिज़म की तरफ आ जाते हैं तो आप बेटर महसूस करेंगे। चौथा है जी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक एक्शन। आप सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते रहें, आप सिर्फ बातें करते रहते हैं। आप कहते हैं अच्छा मैं कल ये काम करूँगा, लेकिन अगर आप उसकी बजाय आज के मौजूदा हालात में किसी भी डिसीजन पे एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, कुछ ही महीने में, कुछ ही हफ्तों में उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आएंगे। और जैसे ही पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आएंगे आप बेहतर महसूस करेंगे। और क्यों? जैसे ही कोई अचीवमेंट मिलती है आपको, हमेशा आपको पॉजिटिव फीलिंग उससे आती है ना। तो ये दैट्स क्वाइट सिंपल। अगर आप कर लेते हैं तो जो है आप इसमें मज़ीद से मज़ीद अपने मूड स्विंग्स जो हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं, अपने अंदर बेहतरी ला सकते हैं। पांचवा है एक्सपेक्ट नथिंग। माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया क्या है कि हर इंसान दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। बीवी जो है वो अपने शौहर से एक्सपेक्ट कर रही है, वालिदैन अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बच्चे अपने वालिदैन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो एम्प्लॉई है वो अपने बॉस से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। होता क्या है, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल हाई होता जाता है, लेकिन जैसे ही वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती आप शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर इसकी बजाय अगर आप सिंपली ये करें कि आप अपने एक्सपेक्टेशन लेवल को ख़त्म तो नहीं कर सकते, ये तो अननेचुरल है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा लोअर डाउन भी कर लेते हैं। इशफाक साहब इसके बारे में खासा क्लियर हैं। इशफाक साहब कहते हैं कि बिल्कुल ख़त्म कर लेनी चाहिए, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट कि इंसान है वो कोई मशीनरी तो है नहीं, लेकिन आप इसको लोअर लेवल पे ज़रूर ला सकते हैं। अगर लोअर लेवल पे भी ले आएँ तो यकीनी तौर पे आप ज़्यादा खुश फील करेंगे। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप सेंट्स के लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर तो ज़बरदस्त है, फिर तो क्या बात है, फिर तो आपकी सारी ज़िंदगी जो है जन्नत से कम नहीं है। आखिरी है जी स्टार्ट गिविंग।
माशरे में आपने देखा है हर इंसान कंजूस है, कोई इंसान अपना इल्म नहीं बांट रहा, कोई इंसान अपना पैसा शेयर करने को तैयार नहीं है, कोई इंसान अपनी फीलिंग्स शेयर करने को तैयार नहीं है। अगर आप इसकी बजाय अपने वेल्थ को, अपनी जितनी आपको नॉलेज है उसको आप शेयर करना शुरू कर देते हैं लोगों के साथ, गरीबों के साथ पैसा शेयर करते हैं, अपने कोलीग्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने इर्द गिर्द के जितने आपके फेलो मेट्स हैं, अगर आप उनके साथ अपना कम से कम नॉलेज ही शेयर कर लें, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप के अंदर ये शेयर करने वाला जज्बा जितना बढ़ता जाएगा, आप उतना ही ज़्यादा खुश महसूस करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा, और जाने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।